डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ठीक है। ठीक, एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि ठीक है, दोपहर 12 बजे उसकी, दोपहर 12 बजे, ठीक, दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई, इसकी मिनट वाली, ठीक है, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में है ना, समय है, तो दोपहर 1:30 बजे, तो दोपहर 1:30 में, तो दोपहर 1:30 को, दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे वाली सुई, इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, ट्राई करिए, किस दिशा में, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है ना, दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई, है ना, ठीक है, मतलब ये ऐसा होगा, ओके, ये 12 है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ पे आपका 9। दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व में, ठीक है, कहाँ है, उत्तर पूर्व, मतलब इसके मध्य में है ना, जैसे ये होगा उत्तर पूर्व में है, तो दोपहर 1:30 बजे इसके घंटे वाली सुई कहाँ होगा, कहाँ होगा जी, तो दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटी वाली सुई कहाँ है, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही है ना, ऑप्शन में आपका उत्तर दक्षिण, ठीक, पूर्व और आपका पश्चिम, ये, तो क्या आएगा आंसर इसका, क्या आएगा जी, पूर्व है, ठीक है, 1:30 बजे बोला जा रहा है ना, और 15 मिनट एक्स्ट्रा है, मतलब आप किसके मान को चलोगे, दक्षिण क्यों होगा भाई, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट, 1:30 बजे की बात है, और 15 मिनट घंटा आपका जो मिनट का सुई है वो एक्स्ट्रा निकल गया है, मतलब थोड़ा आगे निकला है ना, मतलब यहाँ पहुँच गया है उसका मिनट वाला सुई, तो क्या आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, पूर्व होगा, पूर्व होगा ना, उत्तर पूर्व तो नहीं है ना ऑप्शन में, तो क्या आंसर आएगा, पूर्व। पूर्व देखिए उत्तर क्यों नहीं होगा, उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा निकल गया है, निकला है ना, तो उस साइड ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए, मिटा दें इसको, क्लियर, चलिए इसी का टाइप है जब सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना है, चलिए इसे बना लेते हैं। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, ट्राई करिए, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, ठीक है, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो ठीक है पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है से चलकर ठीक है, से चलकर एक चौराहे पर आती है, एक चौराहे पर आती है, ठीक है,
उसके बाईं ओर की सड़क एक मॉल तक जाती है। उसके बाईं ओर की सड़क मॉल तक जाती है। मॉल समझते हैं ना, मॉल तक जाती है। ठीक है, मॉल तक जाती है। एवं ठीक सामने रेलवे स्टेशन। ओके, ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। ठीक, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में? तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? ट्राई करेंगे, करिए फिर बताते हैं। ट्राई करके देखिए। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है से चलकर एक चौराहे पर आती है। ठीक है, उसके बाईं ओर की सड़क मॉल तक जाती है एवं ठीक सामने क्या है? रेलवे स्टेशन। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? ठीक है, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? उसका घर कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व से होकर कहाँ आएगी वो? एक मध्य वाली जगह में आएगी। ठीक है, आया? क्या आंसर आया? उत्तर आया? पश्चिम आया? पश्चिम आया। क्या है आंसर? पश्चिम आया। उत्तर आएगा आंसर। चलो देखो इधर, देखिए क्या बोला गया। चलिए इधर देखिए। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। ठीक है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है, चलो मान लो ऐसा बनाते हैं, उसका घर कहाँ पे है? पूर्व दिशा। ये पूर्व है। उसके बाद से चलकर एक चौराहे पर आती है, मतलब यहां से चली और कहाँ पे आ गई? एक चौराहा पे आ गई, सेंटर ऑफ पॉइंट में आ गई। ठीक, उसके बाईं ओर की सड़क, मतलब इसकी बाईं ओर की सड़क कहाँ है? ये बाईं होगा उसका। तो बाईं ओर की सड़क में क्या है जी? मॉल है ना, मॉल है। ठीक, एवं ठीक सामने क्या है? ठीक सामने कहने का मतलब ये वाला स्तर चल तो ऐसे रही है ना। तो ठीक सामने क्या है उसका? रेलवे स्टेशन है। ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। तो बाकी क्या रह गया? एक ही तो बाकी है ना। ये उसका घर है जहां से वो चल के आई है, और वो कौन सा दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। पूर्व से आके एक मध्य वाले भाग में, मध्य स्थान में पहुंची, जिसके बाईं ओर की सड़क आपके मॉल तक गया, और सामने क्या है आपका? रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सामने रेलवे स्टेशन है, तो उसके जो एक दिशा बच गया बाकी। ठीक है, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो एक ही तो बाकी है ना आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब कौन सी दिशा में है? तो विश्वविद्यालय आपके उत्तर दिशा पे है। क्लियर हुआ? तो विश्वविद्यालय किस दिशा पे है? उत्तर दिशा पे है। ठीक, ठीक है ना। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, का स्थान खा से, है ना, ये जो का है, का स्थान खा से, ठीक है, का स्थान खा से 40 मीटर, ठीक है, का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। गा स्थान खा से, आगे लिख लेते हैं यहीं पे, गा स्थान खा से, गा स्थान खा से, ठीक है, गा स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, ठीक है, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो बताइए गा स्थान का से, ठीक, तो बताइए गा स्थान कहां से जी? का से
ग स्थान का से किस दिशा में है, ट्राई करें, किस दिशा में, किस दिशा में, ठीक है। देखिए का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ग स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो बताइए ग स्थान का से किस दिशा में है, बताइए ग स्थान का से किस दिशा में है। चलिए ट्राई करेंगे। क्विक करिए, है ना। क्यों सतीश, पूछ रहे कुछ, समझ आ रहा है कुछ? हाँ लगाओ लगाओ। हो गया। चलिए देखिए क्या, चलिए देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन क्या बोला है, का स्थान खा से, क्लियर है, का स्थान खा से मतलब खा को आप सेंटर ऑफ पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास खा है, चलो ठीक, क्या बोला है, का स्थान इस खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा है जी, दक्षिण पश्चिम ये है इसका, है ना, ये क्या हो जाएगा 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ये हो गया ठीक। फिर कंडीशन क्या बोला गया है, ग स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन सा है जी इसका, ये आपका दक्षिण पूर्व आ जाएगा, है ना। 40 मीटर किसमें है, दक्षिण पूर्व में, तो 40 मीटर दक्षिण पूर्व है कौन सा, ग स्थान, गा बोला गया ना, ठीक, गा बोला गया है। तो आपको क्या बताना है, तो बताइए कि ग स्थान इस का से आपको किसमें लेके चलना है, इसमें, ग स्थान इस का से किस दिशा में दिख रहा है जी, पूर्व दिखाई दिया, है ना, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ पॉइंट मान के चलिए, तो इसका इधर ही क्या है, पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, मतलब इसको सेंटर ऑफ पॉइंट मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका पूर्व हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ग स्थान इस का से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, पूर्व दिशा में है, ग स्थान इस का से पूर्व दिशा पे है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें, ठीक है ना, ठीक, मिटा दे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 करके लिखना है ना, इसी का टाइप 2 है, मिटा दे, ठीक। टाइप 2 केवल दूरी ज्ञात करना रहता है इसमें, है ना, जब आपको डायरेक्शन में दिया रहेगा टाइप 2 केवल दूरी ज्ञात करना, केवल दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक, इसमें भी एक अलग अलग टाइप इसका भी है ना, जैसे एक करके लिखते हैं कुल दूरी ज्ञात करना, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कुल दूरी ज्ञात करना, है ना, कुल दूरी ज्ञात करना, जैसे कि क्वेश्चन करेगा, बता रहा हूं फिर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन से देखते हैं इसको। जैसे विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है, विनोद उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़कर फिर 30 मीटर चला, चला, फिर बाएं मुड़कर
फिर बाएं, फिर बाएं मुड़कर कितना चला जी? 30 मीटर चला। हो गया ना? 30 मीटर चला। आगे देखते हैं। और अंत में बाएं मुड़कर, और अंत में बाएं मुड़कर, अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। 20, ठीक है, 20 मीटर चला। ठीक। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? ठीक है, देखते हैं इसको बना के। जैसे देखिए, इसमें केवल आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, लेकिन अब इसको डायग्राम से बना के देखते हैं। क्या बोला गया है? विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चलो। चलो, एक सेंटर ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना? तो विनोद क्या किया? यहां से वो 10 मीटर चला। चलो मान लो 10 मीटर ये है, ठीक है, ठीक। फिर बाएं मुड़कर, तब इसका बायां कौन सा होगा? इस साइड होगा, है ना? ये हो गया आपका। फिर बाएं मुड़कर, ठीक, कितने मीटर चला जी? वो 30 मीटर चला। बाएं मुड़कर वो 30 मीटर चला, ठीक है, ये हो गया 30 मीटर, ठीक। और अंत में बाएं मुड़कर, अब इसका बायां कौन सा होगा? नीचे होगा, ठीक। अब इसका बायां कौन सा होगा? नीचे हो गया। तो मतलब ये हो गया उसका बायां 20। कितना मीटर है जी? ये 20 मीटर चला। मतलब आपको क्या पूछा गया? केवल कुल पूछा गया है। यहां पे देखना, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। इसके बाद एक एक्स्ट्रा है इसके आगे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 10 है, 10 और 30 कितना हो गया? 40, 40 और 20 कितना हो गया आपका? 60। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। मतलब कुल मिला के विनोद जो है 60 मीटर के डिस्टेंस को क्या किया है? तय किया है। इसके आगे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आएगा, बताऊंगा उसको। जैसे कैसे? चलो इसके एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, आगे लिखना मत समझिए। यहां से लेकर आपको, मतलब वो ये जब ट्राइंगल बनेगा ऐसा, है ना, यहां से यहां तक जब दूरी आपको ज्ञात करना रहेगा, जब ट्राइंगल बनेगा, उसमें कहलाएगा आपका शेष दूरी या न्यूनतम दूरी तय करना कहलाएगा, जब ट्राइंगल बनता है। क्लियर? ठीक, मिटा दो इसको, मिटा दो ना। अगर कुल दूरी पूछा जाए, कुछ नहीं, आपको बस जोड़ना है जितना दिया रहेगा, ठीक है, ठीक। इसमें एक कंडीशन और आता है ना, ये इजी था, आगे देखते हैं। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, बोल, उसी से रिलेटेड है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, समकोण त्रिभुज ना बने, जिसमें क्या है? समकोण त्रिभुज बने। इसके बाद देखेंगे हम लोग जिसमें समकोण त्रिभुज बने, ठीक है। क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा बेटर है। जैसे देखिए, अजय पूर्व की ओर, ठीक, अजय पूर्व की ओर, ठीक है, अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, ठीक है, हाँ। फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, और कितना चला जी? 7 मीटर चला। पहला कंडीशन है, आगे देखते हैं। वह फिर बाएं मुड़ा, है ना, वहां फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर, और फिर से बाएं मुड़कर, 7 मीटर चलने से पहले, 7 मीटर चलने से पहले, ठीक है, चलने से पहले 5 मीटर चलो, 5 मीटर चल, ठीक है। फिर वह अंत में, ठीक है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा और अंत में, फिर वह
दाएं मुड़ा और अंत में रुकने से पहले 1 मीटर चला। रुकने से पहले कितना चला जी? 1 मीटर चला। 1 मीटर चला। तो अजय आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? अजय आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बता दो। चलो 2 मिनट है, फटाक से करके देखिए, स्पीड से करिए, ट्राई करके देखिए बनाने का। अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और अंत में रुकने से पहले 1 मीटर चला। फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और रुकने से पहले ठीक है 1 मीटर चला। तो अजय की आरंभिक दूरी कितनी दूरी पर है? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बन जाएगा। देखिए, ट्राई करके देखिए जल्दी से और आंसर बताइए। टाइम अप बन गया। चलो देखो, है ना, ये थोड़ा सा है ज्यादा टफ नहीं। चल देखिए, क्या बोला गया है, इधर देखिए सब, है ना, इधर देखिए। सेंटेंस को आपको इसमें किया गया है क्वेश्चन में कि आगे वाले सेंटेंस को पहले लिखा गया है ना। देखिए क्या बोला गया है, अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला। इधर देखिए सब, अजय, तो ये मान लो यहाँ पे है सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है। अजय पूर्व की ओर कितने मीटर चला जी? 2 मीटर चला। पूरे इधर होगा, इसका ये होगा ना, अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला। जहां भी डाउट होगा यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन लगाना, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, उधर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्लियर? ठीक। अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। ठीक है, ठीक है। फिर क्या मुड़ा? वो दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। ये दाएं होगा, इसका क्या हो गया? इसका आपका ये 7 मीटर चला। दिख रहा है ना, 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर, फिर वह मतलब ये, अब इसके बाद यहां बाएं मुड़ेगा। फिर एक बार कंडीशन बोला, बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर यहां फिर मुड़ेगा। बाएं मुड़कर चलने से पहले कितने मीटर चल रहा है वो? 5 मीटर। देखिए यहां पे सेंटेंस क्या बोला गया, ठीक है। यहां देखिए, वह फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, मतलब ये जो चलने से पहले कितना चल रहा है वो यहाँ पे 5 मीटर चल, आगे पीछे सेंटेंस है ना। फिर से वो बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले कितना चल रहा है वो? 5 मीटर चल रहा है। फिर आगे लास्ट में क्या बोला? फिर वह अंत में दाएं मुड़ा। ये भी क्लियर है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और रुकने से पहले, मान लो हो सकता है कि वो यहाँ पे रुक जाए, और रुकने से पहले मतलब यहाँ तक कितना मीटर चल रहा है जी वो? 1 मीटर चल रहा है। कितना मीटर चला वो? 1 मीटर चला। तो आपको क्या पूछा गया है? तो अजय की आरंभिक दूरी, ये आरंभिक दूरी है, तो अजय की आरंभिक दूरी से अंत की दूरी कितनी होगी? मतलब यहां से ये 2 मीटर हुआ, फिर ये यहां से यहां कितना दिख रहा है जी आपको? ये 5 दिखा, तो ये हो गया 5 मीटर, और ये कितना है आपका? 1 मीटर। मतलब आंसर कितना आएगा? 2, 5, 7 और ये कितना हो गया? 8। मतलब उसकी प्रारंभिक दूरी से अंत की दूरी कितनी हो जाएगी आपका? 8 मीटर हो जाएगा। आया समझ? कि वंस मोर, क्यों जी, आया ना आप लोग को? सुनील, सतीश, आगे बढ़े, चलो।
मिटा दे, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका ट्राइंगल जब बनता है ना, त्रिकोण, मिटा दे इसको, ठीक। ठीक है, देखिए इसके बाद है जिसमें समकोण त्रिभुज बने, जब दूरी याद करना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, जिसमें समकोण त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज बने, ठीक है, जिसमें से समकोण त्रिभुज बने, है ना। तो समकोण त्रिभुज कैसे जी, जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सुने होंगे आप, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, जो आपका जो कर्ण है, कर्ण समझते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका कर्ण है ना, इसको बोल, सॉरी, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये हो गया आपका आधार, क्लियर है ना। ये आपका आधार है, ठीक है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है, लंब है। ये इसके वर्गों का योग, इसके वर्ग का योग, इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, आपका पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ये हमेशा होता है ना। इसके एक कदम आगे और बढ़ेंगे, जैसे आपका कर्ण का स्क्वायर है, आपको केवल कर्ण याद करना है, तो जब ये स्क्वायर बराबर जो उस साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे, तो क्या होगा, ये अंडर रूट बदल जाएगा, तो ये लंब स्क्वायर प्लस ये आपका आधार स्क्वायर इसके अंडर रूट पे आ जाएगा, है ना, इसके अंडर रूट पे आएगा, और ये इसका परफेक्ट होगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा, क्लियर ना। अब उसके बाद जो भी याद करने बोला जाए, अगर लंब स्क्वायर बोले तो आधार को अब इधर लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार को बोला जाए तो आप कर्ण माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, बाद में अंडर रूट करके उसका आंसर फाइंड कर देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ जी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, मिटा दो इसको, लिख रहे हैं, चलिए। क्वेश्चन लिखते हैं, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उत्तर दिशा में कितना चला जी, 10 मीटर चला, उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, है ना। पुनः बाएं मुड़ कितना मीटर चला जी, 30 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर, और अंत में बाएं मुड़कर, ठीक है, 50 मीटर चला, 50 मीटर चला, है ना, 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब है ना, तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, चलो ठीक है। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिर, है ना, फिर अगला क्वेश्चन बना लेना आप। देखिएगा क्या बोला गया है, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है ना। कृष्णा जो है, मान लो सेंटर ऑफ पॉइंट मानते हैं इसको, इधर देखिए, कृष्णा उत्तर दिशा में इधर कितना मीटर चला जी, 10 मीटर चला, आप इसको सेंटर ऑफ पॉइंट मान के चले, और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब बाएं कौन सा होगा, इसका इस साइड होगा, बाएं मुड़कर कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर चला, चलो ठीक है, 30 मीटर चल गया भाई, और अंत में बाएं मुड़कर, अब बाएं क्या होगा, नीचे आ जाएगा फिर से, तो अब वो बाएं मुड़कर कितना जा रहा है जी, 50 मीटर चला, है ना, 50 मीटर चला। तो अब बताइए
जो इसकी जो दूरी है, इधर देखिएगा सब, है ना, जो इसकी दूरी है, ये ऊपर वाले जो 30 मीटर इसकी दूरी के बराबर दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब ये जो 30 है ये भी क्या हो जाएगा, अब ये भी आपका 30 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब आपको क्या करना है, हाँ एक चीज और हो गया, यहां से यहां तक ये आपका 30 हुआ, तो यहां से यहां तक कितना बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर है ये आपका, कितना हो जाएगा ये 10 मीटर, मतलब ए भी 10 मीटर और ए भी 10 मीटर। क्लियर हुआ? तो अब आपको क्या याद करना है, यहां से यहां तक की दूरी याद करना है। क्लियर ना, ये यहां से यहां तक की दूरी, तो ये आपको याद करना है यहां से यहां तक दूरी। तो आप क्या करेंगे, मान लो आप क्या मान के चले इसको, ए और ये आप मान लो बी और ये मान लो आप सी मान के चले, मतलब ये आप कैसे दिख रहे हैं, कर्ण के जैसे दिख रहा है आपका, है ना। क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ये आपका सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर भी हमको याद करना है, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें ये पता है कि बी सी का मान कितना है जी 30 है, 30 का स्क्वायर है, और सी ए का मान कितना है जी, सी का मान कितना है जी, ये 40 है ना, क्योंकि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 40 का स्क्वायर जी। ये 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, दोनों को जोड़े कितना हो गया भाई 2500। ये आपका ए बी स्क्वायर था, अब उस साइड जाएगा आपका ए बी निकालेंगे तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट पे आएगा, तो अंडर रूट में आएगा तो ये हो गया आपका 2500, इसको और सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो ए बी का मान हो जाएगा आपका 50 मीटर। कितना मान निकल जाएगा इसका, ये मतलब इसका जो कर्ण का मान है, ये जो कर्ण का मान है कितना निकल जाएगा 50 मीटर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक, ठीक है ना। आगे बढ़ा दे, आगे बढ़े, वो डिस्टर्ब हो गया, चलो चलिए आगे देखें, आगे लिखना, क्वेश्चन लिखे आगे, लिखना रवि उत्तर पूर्व, क्वेश्चन लिखिए, रवि उत्तर पूर्व, लिखिए क्वेश्चन, रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है, 8 किलोमीटर पैदल चलता है, पैदल चलता है, ठीक है, 8 किलोमीटर पैदल चलता है, और फिर 6 किलोमीटर, और फिर 6 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण पूर्व जाता है, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व जाता है ना। तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रस्थान बिंदु से मतलब प्रारंभिक बिंदु से, प्रस्थान बिंदु से, तो प्रस्थान बिंदु से
वह कितनी दूरी पर है, से वह कितनी दूरी पर है, दूरी पर, प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर। चलिए ट्राई करेंगे, करिए। रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है, तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है ना। तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, पूरा सेट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, क्या आंसर आएगा? क्या है, समझ नहीं आया? चलो देखते हैं, 10 आएगा। चलिए 10। चलिए देखिए क्या बोला गया है, रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, जहां भी दिक्कत रहता है आप प्लस करिए ऐसे, तो समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे देखिए, यदि रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल जाता है, उत्तर पूर्व कौन सा होगा जी? ये होगा इसका, ये उत्तर पूर्व इसका हो गया 8 किलोमीटर पैदल जाता है। ठीक है भाई, और फिर यहां से है ना, यहीं से, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। कितना है जी? 8 है क्या? 6 है ना, और फिर 6 किलोमीटर से कम होगा ये, और फिर 6 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? ये दक्षिण पूर्व जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस क्या, तो इससे दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? ये आधार नहीं, ये कर्ण है ना। मतलब ये जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं बड़ी नहीं हो सकती इससे, तभी वो कर्ण कहलाएगा, है ना। तो ये भुजा 8 है, 8 किलोमीटर है, और ये कितना है आपका? 6 किलोमीटर। मान लो आप ए बी मान के चलते हैं, ए बी सी, तो आपको कर्ण याद करना है भाई। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका बी सी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर ए बी, अच्छा ये आपका बी सी स्क्वायर कितना है आपका? 6 स्क्वायर हुआ, प्लस ये कितना है आपका? 8 स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हो गया 6 6 के 36 और 8 8 64, मतलब ये हो गया आपका 100। तो आपको ए बी का मान याद करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर था, हमको केवल ए बी का मान याद करेंगे, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ए बी का मान हो जाएगा आपका 10। ठीक है, जो कर्ण का मान होगा, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? तो ए बी का मान हो जाएगा 10, जो कर्ण का मान, या प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। कुल दूरी नहीं पूछा है, कितनी दूरी पूछा है ना। कुल दूरी पूछता तो टोटल होता, कितनी दूरी बोला है, तो यहां से यहां होगा। क्लियर? ठीक, ठीक सतीश, आ रहे समझ? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी का, बाकी बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आता, 3 ही टाइप आता है उसका, बन जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा उससे ना। जहां जब आपका दिशा और डिस्टेंस दोनों एक साथ पूछता है ना, जैसे क्वेश्चन करते हैं, महेश 10 किलोमीटर, ठीक है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है ना।
उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह ठीक है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। ट्राई करिए इसको, किस दिशा और कितनी दूरी पर है, किस दिशा व कितनी दूरी पर है, किस दिशा व कितनी दूरी पर है, ठीक। ट्राई करके देखिए। ठीक है, ट्राई करें। चलिए, क्या है आंसर है? उत्तर 15, अच्छा 19 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 कितना है आंसर? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। चलो देखो क्या बोला गया है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना, इधर देखिए, महेश 10 किलोमीटर मतलब मान लो ये 10 किलोमीटर कितना जा रहा है जी? उत्तर की ओर जा रहा है, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, क्लियर हुआ? ठीक, उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की, अब ये कहां से आएगा? फिर वापस आएगा, है ना भाई, ये आपका सेंटर है तो दक्षिण यही होगा नीचे ना। कितना किलोमीटर वापस आ रहा है? 6 किलोमीटर, ठीक है। चलो मान लो इसको 6 मान लेते हैं अपन, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। अब यहां से अब फिर बोला है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व किधर होगा? उधर होगा, है ना। तो अब क्या होगा इसका? पूर्व आपका कितने किलोमीटर जा रहा है? ये 3 किलोमीटर जा रहा है। तो आपको अब यहां से यहां तक की दूरी याद करना है, क्लियर? ये आपका 6 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि कुल तो 10 है ना। इसको हम लोग 6 मान के चले तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर, क्लियर? ये हो गया 6, ये हो गया 4। अब इन दोनों के बीच में ये मतलब ये क्या बन गया जी? ट्राइंगल बना, ठीक है। अगर आप इसको, दिशा तो ऐसे ज्ञात हो गया, अगर आप इसको ऐसा मान के चले तो किस दिशा में दिख रहा है आपको? उत्तर पूर्व दिखा ना, उत्तर पूर्व दिखा। अब क्या करेंगे हम इसे? अब इसका वही करते हैं अपन, मान लो ये भी मतलब कर्ण स्क्वायर मान के चलते हैं सीधा, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है।
आधार स्क्वायर, है ना। तो लंब स्क्वायर क्या है, 4 है भाई, तो ये 4 स्क्वायर मतलब सीधा करो 4 चौक, चलो पूरा लिख दे रहे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 और 3 स्क्वायर 9 हो गया, टोटल हो गया मिलके आ गया ये आपका 25। ये हमारा कर्ण स्क्वायर था। तो हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए ना, कर्ण चाहिए, तो हम इसको क्या कर दिए, अंडर रूट में बदल दिए। अंडर रूट में इसको चेंज किया तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण का मान हो गया 5। क्या हो गया, कर्ण का मान आपका हो गया 5। क्लियर, इसका मान हो गया, कर्ण का मान हो गया आपका 5। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मतलब आंसर क्या आया, कर्ण का मान आ गया 5 और उसका दिशा क्या आ गया, उत्तर पूर्व। कैसे, तो आप यहाँ पे जहां पे ज्ञात करना रहेगा वहां पे प्लस का साइन लगाना, आपको पता चल जाएगा वो किस दिशा पे, ठीक है, हमेशा वो निकल जाएगा आपका उत्तर पूर्व निकलेगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत है इसमें। डिस्टेंट डायरेक्शन में 3 टाइप क्वेश्चन आना है, एक सिंपल जो बताया गया है आपको, है ना, 3 टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, तीनों टाइप के आते हैं, इससे ज्यादा आता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना, हो सके क्वेश्चन मूव कर सकता है बस, बाकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो आपके बनने लग जाएंगे फिर, ठीक है ना। हर पेपर में रीजनिंग आता है, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए इसे, ठीक। इसके बाद है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, इसको कल करते हैं, ज्यादा बेटर है, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, है ना। इसके बाद है आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद आएगा ब्लड रिलेशन, पजल, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, पासा, कैलेंडर, ठीक है। आपका लगभग 10 से 15 दिन फिनिश हो जाएगा अच्छे से, है ना। अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई इशू मत हो, क्लियर ना, ठीक है। इसको पॉज करो, चलना।